नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवाय च। ओम शांति शांति शांति। मान्य मातृशक्ति भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये मानव जीवन बड़े पुण्यों से मिलता है और इस मानव जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके महत्व को समझते हुए जो 6 भग हैं इसके, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और वो 6 भग समझ लीजिए कि चारों आश्रमों के लिए। आश्रम 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य, इसके भग अर्थात इसके ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य से संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्यस्य और वीर्यवान। इसके बाद गृहस्थ आता है। गृहस्थ जीवन का भग अर्थात ऐश्वर्य, यश और श्री अर्थात यश, कीर्ति और शोभा और धन लक्ष्मी से आभूषित होना चाहिए। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। उसका भग है, उसका ऐश्वर्य है ज्ञान अर्थात ज्ञानी हो, विद्यावान हो। उसके बाद संन्यास आश्रम आता है। उसका भग है वैराग्य अर्थात जब संन्यास वाला पार्ट आए फिर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और धनेषणा, इन सब का समूल नाश कर देना चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए। ये भग है, ये ऐश्वर्य है संन्यास आश्रम का। अब प्रश्न उठता है कि हम सभी चाहते हैं कि हम इन भगों को प्राप्त करें। यहां पर मैं उसका व्याख्यान माला में पूरे महत्व के साथ चित्रण करूंगा। श्लोक इस प्रकार है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा, कौल्यम, दमस्य, श्रुतम, पराक्रमस्य, बहुभाषिता च, यथाशक्ति दानम, कृतज्ञता च। अर्थात मानव के जीवन में यदि ये 8 गुण हो जाएं तो फिर सारे भग उसे प्राप्त हो जाते हैं। और ये 8 गुण पुरुषौ अष्टौ गुणा दीपयन्ति अर्थात ये 8 गुण पुरुष को दीप्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं, यश और कीर्ति को बढ़ाते हैं, मान और सम्मान को दिलाते हैं, संतान को बढ़िया बनाते हैं, परिवार को सुव्यवस्थित बनाते हैं, राष्ट्र को सुव्यवस्थित बनाते हैं। अर्थात ये 8 गुण हमारा ऑल इन वन लाभ ही लाभ करते हैं। तो पवित्र आत्माओं, आज के एपिसोड में हम केवल एक गुण पर चर्चा करेंगे, लेते हैं। तो पहला गुण है प्रज्ञा। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। अर्थात हम अपनी बुद्धि को तीव्र बनाएं, हम अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं। योगीराज श्री कृष्ण गीता में सात्विक बुद्धि की भी चर्चा करते हैं और बताते हैं जिस व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है वह व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त होता है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में बुद्धि का बहुत महत्व है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुध्यति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा ज्ञानेन बुद्धि शुध्यति। अर्थात शरीर जलों से शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, जीवात्मा तप और विद्या से शुद्ध होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अर्थात इसमें बताया गया है 8 गुणों में पहला गुण कि हम अपनी बुद्धि को तीव्र बनाएं ज्ञान के पुट से, और जब हमारे ज्ञान के पुट से हमारी बुद्धि तीव्र होगी तो हमारे जीवन में कोई दुरित नहीं आएगा। दुरित से मतलब कोई रुकावट नहीं आएगी, रुकावट से अभिप्राय कोई बाधा नहीं आएगी, बाधा से मतलब कोई दुख नहीं आएगा। अर्थात हमारी जीवन सरणी बहुत आसान हो जाएगी और हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी यदि हम अपनी बुद्धि को ज्ञान से दीप्त कर देते हैं। अर्थात ज्ञान से उस बुद्धि को हम पवित्र और सात्विक और अच्छी तीव्र बना लेते हैं तो हमारे जीवन में लाभ होता है। और एक उदाहरण भी है, पहले से आपने सुना होगा, यस्य बुद्धि तस्य बलम। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी का बल है। अर्थात बुद्धि जिसमें है बल उसी का काम आता है। बाकी बलवान बहुत होते हैं। धनुष राम ने तोड़ा, यदि आकलन किया जाए तो राम से रावण बहुत बलवान था, लेकिन बुद्धि और ज्ञान की कमी थी, वो उस धनुष को हिला भी नहीं सका और राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो कहने का अभिप्राय ये है, बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि के बल पर ही, ज्ञान के बल पर ही जब हनुमान पहली बार राम से मुलाकात करते हैं, जैसे ही वो पास में आते हैं, एक बात में ही उन्होंने अंदाज लगा लिया। लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, यह 3 वेदों का महान पंडित है, महान ज्ञाता है, अर्थात ये वेदों का विद्वान है। तो कहने का अभिप्राय है कि बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान के बल पर ही आपने देखा होगा भयानक सिंहों को, चिंघाड़ते हुए हाथियों को मनुष्य अपने वश में कर लेता है और सर्कस में जो उनसे कराना चाहे वो करा लेता है। ये सब बुद्धि और ज्ञान का ही तो खेल है। बुद्धि के बल पर मनुष्य ने पक्षियों के रूप को देखकर वायुयान से आकाश में दौड़ना शुरू कर दिया। बुद्धि के बल पर मनुष्यों ने मछली का रूप देखकर पनडुब्बियां बना दी जो 1-1 किलोमीटर तक समुद्र में नीचे चली जाती हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमें बुद्धि निश्चित रूप से अपनी तीव्र करनी चाहिए, फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। एक मैं दृष्टांत दूंगा। यहाँ पर एक प्रसाद बांट रहा था, और जब प्रसाद बांट रहा था व्यक्ति, तो एक बच्चे को उसने जब प्रसाद दिया तो छप्पड़ में एक स्तंभ सा खड़ा था, जिसे हम दुकनी कह देते हैं, या खम्मा, लकड़ी का खम्मा पतला सा। उस लड़के ने उस खम्मे को इस तरीके से लेकर ऐसे दोनों हाथों में प्रसाद ले लिया। अब जब प्रसाद ले लिया, अब बालक रोने लगा। रो इसलिए रहा कि अब खाए कैसे, माध्यम तो ये आ गया, बीच में वो आ गई, लकड़ी का खम्मा आ गया, तो खाए कैसे। लोग बड़े परेशान। उसमें से एक व्यक्ति दौड़ करके पंडित जी के पास गया, पंडित जी को बुला कर लाया। पंडित जी ने से पूछा कि पंडित जी अभी इसका क्या करें। पंडित जी बोले, इसका तो बस एक ही उपाय है, या तो बच्चे के हाथ काटो, हाथ काट करके यहाँ से और बच्चे को निकाल लीजिए, और दूसरा उपाय इसका ये है कि छप्पड़ उतारो और दुकनी को ऊपर को खींचो, तो छप्पड़ टूटता। लोग बड़े परेशान। अब लोग सोचने लगे वहां पर कि यदि पहली वाली विधि को अपनाते हैं तो बच्चा गया, दूसरी विधि को अपनाते हैं तो बालक गया, छप्पड़ गया, फिर क्या किया जाए। इतने में ही एक बुद्धिमती महिला वहां पर आ गई। उसने भी ये वाकया सुना और सुनकर बोली, भाई कैसे चिंतित हो। लोगों ने बता दिया, पंडित जी वाला उपाय भी बता दिया। महिला बोली, इस समस्या को मैं हल कर दूं तो। बोले, अरे इस समस्या हल हो जाए तो अगर तुम्हारा छप्पड़ भी नुकसान ना हो, बच्चे का हाथ भी ना कटे, कि तो बहुत ही अच्छा होगा। महिला उस बच्चे के पास गई, अपनी अंजलि उसने ऐसे बनाई
और बच्चे से कहा कि इस प्रसाद को मेरी पस्स में, मेरी अंजलि में डाल दीजिए। बच्चे ने डाल दिया, बच्चे के हाथ अलग हो गए, और जब हाथ अलग हो गए उस महिला ने वो प्रसाद दे दिया। तो क्या है? अरे भाई, ये बुद्धि और ज्ञान है। इसलिए यदि हम अपनी जीवन यात्रा को आराम से चलाना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, तो इस तरीके की हमारी तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। एक और मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा। गांव में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मालदार था। उसके पास 19 ऊँट थे। जब वो मरणासन स्थिति में हुआ तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहा, अपनी पत्नी को भी बैठा लिया कि भाई, मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं जा रहा हूँ, और मेरी मृत्यु के बाद इन 19 ऊँटों का बंटवारा ऐसे करना है जैसे मैं कहूँ। बेटा बोला, कहिए। तो उसने कहा कि इन ऊँटों में से 1/2 भाग तो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, 1/4 भाग नौकर को मिलना चाहिए, और 1/5 भाग उसकी जो नौकरानी है उसे मिलना चाहिए। उस समय विचार नहीं किया गया और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उन्होंने बंटवारे का सोचा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। यदि 1/2 करते हैं तो 1 ऊँट 19 ऊँट काटा जाता है, और यदि वो एक ही काट लिया जाए, उसके बाद फिर करते हैं तो फिर और कटते हैं। बड़े परेशान। उन्होंने पंचायत जोड़ी। पंचायत में सब व्यक्ति बैठ गए, और जब सब व्यक्ति बैठ गए तो वो भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि वे अमुक गांव में एक सियाना व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उसे बुलाकर लाओ, शायद वो कोई युक्ति निकाले। उस व्यक्ति को बुलाया गया। वो अपने ऊँट पर चढ़कर वहाँ पर आ गया और उसने जो है वहाँ बंटवारा शुरू कर दिया करना। अब उसने कैसे बंटवारा किया आप समझेंगे। देखिए, 19 ऊँट तो थे ही वहाँ पर, उसने 20वां ऊँट अपना मिला दिया, अर्थात 1 ऊँट अपना उसमें मिला दिया। तो कितने हो गए भाई? 20 हो गए। 19 ऊँट उसके हो गए, 1 ऊँट उसका हो गया, 20 हो गए। अब 20 में से उसने कहा कि भाई, इसमें से जो है 1/2 भाग इस बेटे को दे दीजिए। लोगों ने कहा भाई 10 ऊँट इसे दे दिए, 10 चले गए। फिर सोचा भाई 1/4 भाग देने के लिए कहा नौकर को। तो पूछा उसने, भाई 20 का 1/4 कितना होता है? लोगों ने उत्तर दिया 5। इनमें से 5 ऊँट इसे दे दिए। फिर कहा भाई 1/4 ऊँट किसके लिए है? कि नौकरानी के लिए। 20 का 1/4 कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 4 ऊँट। 4 ऊँट नौकरानी को दे दीजिए, और अंत में बचा 1 ऊँट को लेकर विद्वान व्यक्ति वहां से चला गया। अब थोड़ा विचार कीजिए, ये बुद्धि और ज्ञान की ही तो बात थी कि ना तो ऊँट कटे और सही हो गया। इस दृष्टांत का एक और तरफ भी अर्थ जाता है, और वो अर्थ किस तरफ जाता है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हैं, ये 19 हो जाते हैं। जब तक इसमें आप अपनी जीवात्मा को नहीं मिलाएंगे तब तक इनका कोई लाभ नहीं रहने का है। जीवात्मा उस व्यक्ति ने, सियाने व्यक्ति ने जीवात्मा मिलाई तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, आराम से बंटवारा हो गया। तो कहने का वे दोनों तरफ इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान की बात है तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम बुद्धि और ज्ञान का अपने जीवन में अधिक से अधिक विस्तार करें, फिर देखें कितने जीवन में आनंद आता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अगले एपिसोड में अगले पार्टों पर चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।